गोस्टेड एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो कोल पर आधारित है, जो सैडी नामक लड़की को सरप्राइज करने के लिए लंदन की यात्रा करता है, जिससे वह केवल एक बार मिला था। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो एक CIA एजेंट है जो यूरोप में एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन में शामिल है। इससे पहले कि वे दूसरी डेट पर जाने का निर्णय ले सकें, ना चाहते हुए भी कोल सैडी के साथ दुनिया को बचाने के लिए एक इंटरनेशनल एडवेंचर पर निकल पड़ता है। क्या इस बार कोल को उसका प्यार मिल पाएगा या हर बार की तरह इस बार भी उसके हाथ निराशा ही लगती है? जानेंगे इस छोटे से इंट्रो के बाद। फिल्म की शुरुआत सैडी नाम की एक महिला को दिखाते हुए होती है। ड्राइविंग के दौरान उसे उसके थेरेपिस्ट का कॉल आता है। वो उसे उसकी जिंदगी में आगे मूव ऑन करने को कहती है, क्योंकि सैडी हाल ही में हुए अपने कोवर्कर की मौत से बहुत हताश थी। दूसरी तरफ हम कोल टर्नर नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो जड़ी बूटियों की एक दुकान चला रहा है। उसके दोस्त और कोवर्कर सोचते हैं कि कोल को हाल ही में हुए ब्रेकअप के कारण अभी भी बुरा लग रहा है और वे उसे अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके कुछ देर बाद सैडी पास के एक विक्रेता से एक हाउस प्लांट खरीदने के लिए आती है, लेकिन विक्रेता के उपस्थित ना होने के कारण कोल वहां आ जाता है। कोल और सैडी बात करना शुरू करते हैं। हालांकि इससे इस बात पर बहस शुरू हो जाती है कि उसे किस प्रकार का हाउस प्लांट लेना चाहिए, क्योंकि वह कोल को बताती है कि वह आमतौर पर काम के कारण घर पर नहीं होती है। इस बात पर कोल उसे ताना मारते हुए कहता है, फिर तो तुम्हें प्लास्टिक के पौधे लेने चाहिए, क्योंकि उसे कोई देखभाल की जरूरत नहीं होती है। तभी वहां पर दुकान की ओनर आ जाती है और मामले को संभाल लेती है। वो सैडी को उस पौधे को $10 में बेच देती है, जिसे लेकर सैडी अपनी कार में चली जाती है। इसके बाद दुकानदार कोल से कहती है कि तुम जाकर उससे बात करो, तुम दोनों की जोड़ी कमाल की लग रही थी। यह सुनकर कोल सैडी की कार के आगे आ जाता है। तभी कार के अंदर उसका पौधा टूट जाता है। कोल उसकी खिड़की खटखटाता है। वो अपनी खिड़की नीचे खींच लेती है और कोल को उससे माफी मांगने देती है। कोल उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि उसे उसके साथ एक मजबूत जुड़ाव महसूस हुआ और पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। सैडी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इसके बाद दोनों एक दिन की डेट पर जाते हैं। वे शहर में घूमते हैं और अपने जीवन के बारे में बातचीत करते हैं। उस दौरान कोल सैडी को उन सीढ़ियों पर ले जाता है जहां द एक्सोर्सिस्ट फिल्म की शूटिंग हुई थी। दोनों इन सीढ़ियों पर रेस लगाने का फैसला करते हैं। कोल को अस्थमा है। वो इनहेलर को यूज करके अपने बाकी सामान के साथ सैडी की बैग में रख देता है। दोनों रेस स्टार्ट करते हैं। सैडी तेजी से दौड़कर उसे रेस में हरा देती है। इसके बाद दोनों एक बार में जाते हैं जहां सैडी उसके लिए गाना गाती है, लेकिन जब कोल की स्टेज पर जाने की बारी आती है तो वह शर्म के कारण जाने से इनकार कर देता है। वहां से निकलने के बाद सैडी कोल को अपने घर ले आती है और उसके साथ ही रात बिताती है। अगली सुबह कोल गाड़ी से अपने घर वापस आ जाता है। कोल अपने माता पिता को सैडी के साथ बिताए अद्भुत दिन के बारे में बताता है। कोल अगले कई दिनों तक सैडी को मैसेजेस करता है, पर उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। इस पर कोल की छोटी बहन उसको बोलती है, शी घोस्टेड यू, मतलब उसने बिना एक शब्द कहे गायब होने का फैसला किया और कांटेक्ट करने के हर संसाधन को बंद कर दिया। मूवी का टाइटल गोस्टेड यहीं से लिया गया है। कोल उसकी बात नहीं मानता है। उसे विश्वास था कि सैडी उसके साथ ऐसा नहीं करेगी। तभी कोल को अचानक एहसास होता है कि उसने अपना इनहेलर सैडी के बैग में ही छोड़ दिया है, और चूंकि उस पर ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था जिससे उसे पता चलता है कि सैडी लंदन में है। वो लंदन जाकर उसे सरप्राइज करने का फैसला करता है। वह लंदन पहुंचता है और लोकेशन तक पहुंचने के लिए कैब लेता है। कैब ड्राइवर भी कोल के रोमांटिक लव स्टोरी को पसंद करता है। कोल अंततः लोकेशन के पास पहुंच जाता है और सैडी को खोजने के लिए इधर उधर घूमता है। इसके तुरंत बाद वह खुद को 3 हट्टे कट्टे लोगों से घिरा हुआ पाता है और परेशान हो जाता है। कोल को अगली चीज एक गुफा जैसी जगह दिखाई देती है जहां बोरिस्लोव नाम का आदमी उसे टैक्समैन कहकर पुकार रहा था और उससे पासकोड मांग रहा था। इससे परेशान होकर कोल बार बार दोहराता रहता था कि तुमने गलत इंसान को पकड़ लिया है। मैं तो बस एक लड़की से मिलने के लिए लंदन आया था और मुझे नहीं पता है कि टैक्समैन कौन है। फिर भी
कोल को उस कोड को साझा नहीं करने पर बोरिसलोव ने उसे कुछ जानलेवा मधुमक्खियों से प्रताड़ित करने की धमकी दी। इसके तुरंत बाद सैडी ने दरवाजा तोड़ दिया और बोरिसलोव सहित सभी को गोली मार दी। वो कोल से पूछती है कि क्या तुम्हें बंदूक चलाना आता है। वो हाँ कहता है। वो उसे एक बंदूक देती है और बोलती है, मेरे अलावा जो भी दिखे उसे मार देना। वहां से भागने के दौरान उसने खुलासा किया कि वह एक आर्ट क्यूरेटर नहीं है जैसा कि उसने पहले कहा था, बल्कि एक CIA एजेंट और असली टैक्समैन भी है। वो कोल को बाहर निकालती है और एक टूरिस्ट बस को हाईजैक करती है क्योंकि और अधिक गुंडे उनका पीछा करते हैं। जब वे उसका पीछा करते हैं तो वो बस को पीछे की ओर चलाती है और गुंडों का सफाया करती जाती है। यहाँ हम एक एपिक चेस सीन दिखाया जाता है और दोनों मुश्किल से जीवित बच पाते हैं। वे भागने के लिए आगे बढ़ते हैं। सैडी लेवेक नामक डीलर से एजटेक नामक एक खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन को रिकवर करने के मिशन पर है। लेवेक इस हथियार को उटामी नाम के शख्स को बेचने वाला है, लेकिन एकमात्र समस्या यह है कि हथियार एक सूटकेस में बंद है जिसे खोलने के लिए एक जटिल पासकोड की आवश्यकता होती है, जो कि लेवेक के अनुसार टैक्समैन के पास है। और अनजाने में ये लोग कोल को ही टैक्समैन समझ रहे हैं, जिस कारण वो टैक्समैन यानी कि कोल को पकड़ने के लिए उसके सर पर इनाम भी रखता है। दूसरी ओर हम कोल को देखते हैं जो सैडी के साथ पास के एक शहर में जाता है, जहां दोनों अपने जीवन के बारे में एक दूसरे से बोले गए झूठ के बारे में लगातार बहस करते हैं। वे जल्द ही एक अन्य CIA एजेंट मार्को से मिलते हैं। जल्द ही एक बाउंटी हंटर द्वारा मार्को की हत्या कर दी जाती है और वो कोल और सैडी को किडनैप कर लेता है। इसके बाद इनाम के लालच में एक के बाद एक बाउंटी हंटर आते हैं और घटनाओं के एक हास्यपूर्ण मोड़ में वे एक दूसरे को मार देते हैं, जिससे कोल और सैडी सुरक्षित बच जाते हैं। बाद में कोल सैडी को बताता है कि गुफा में वो लोग उससे पासकोड चाहते थे। ये सुनकर सैडी एक प्लान बनाती है। वो कोल को मार गिराती है और खुद को एक बाउंटी हंटर के रूप में प्रस्तुत करती है। अगले दिन वह मुंह बंद और अस्त व्यस्त कोल को लेवेक को सौंपती है और मांग करती है कि वो उसे भी उसके साथ प्लेन में ले जाए ताकि वह अपना इनाम प्राप्त कर सके। लेवेक अपने साथी वैगनर को सैडी को भी प्लेन पर ले जाने के लिए बोलता है और जैसे ही टैक्समैन से पासकोड प्राप्त हो जाए तो इन दोनों को मार देना। ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है। सैडी अपनी योजना की सफलता से काफी खुश थी, जब तक कि कोल की मूर्खता उसे बर्बाद नहीं कर देती। वैगनर कोल के फोन को देखता है और बिस्तर पर सैडी के साथ उसकी एक तस्वीर को देखते हैं। वो उनसे इस बारे में बात करता है, तभी लड़ाई शुरू हो जाता है। सैडी ने गुंडों पर काबू पा लिया था, लेकिन इस प्रक्रिया में वह घायल हो गई थी। वो कोल को पैराशूट लेकर बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे भी अपने साथ ले जाता है और साथ ही एजटेक केस को भी पकड़ लेता है। दोनों एक द्वीप पर उतरते हैं और कोल पौधों और जड़ी बूटियों के अपने ज्ञान का उपयोग करके सैडी के घाव पर मरहम लगाता है। हालांकि वैगनर की टीम पैराशूट का पता लगा लेती है और उन पर घात लगाकर हमला कर देती है। सैडी ने पहले ही CIA को एक इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया था, जिस कारण अमेरिकी नौसैनिकों की एक टीम वहां आकर उन्हें बचा लेती है। दुर्भाग्य से वैगनर एजटेक केस को चुराने में सफल हो जाता है। दूसरी ओर अमेरिका में सैडी और कोल का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है, जहां वे फिर से बहस करने लगते हैं। कोल इस बात से निराश है कि सैडी को पछतावा है कि उसने केस की बजाय कोल की जान बचाई। सैडी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और घर भेज दिया जाता है, क्योंकि उसने एजटेक को अपने हाथों से जाने दिया, जबकि कोल समाधान लेकर आया। जब उसे मारे गए सैडी के कोवर्कर की तस्वीरें दिखाई गईं, तो उसने बैकग्राउंड में एक पौधे को देखा। वो उसे एजटेक के साथ जोड़कर देखता है और वो कंफर्म करता है कि पौधे का DNA सीक्वेंस ही पासकोड है। CIA ने कोल को टैक्समैन के रूप में इस्तेमाल करने और लेवेक के साथ बातचीत करने की योजना बनाई, इस उम्मीद में कि जब वह आएगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वे उसे कोड का पहला भाग चारा के रूप में भेजते हैं। लेवेक को लगता है कि यह एक जाल हो सकता है, लेकिन अपने खरीदार श्री उटामी के बढ़ते दबाव के कारण उसके पास वहां जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। कोल एक हाई एंड रेस्टोरेंट में लेवेक और उटामी से मिलने आता है, लेकिन वैगनर द्वारा उसके बैकअप की हत्या कर दी जाती है। कोल को वहां से भागने का ऑर्डर दिया जाता है, पर वह रुकने का फैसला करता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि सैडी उसे बचाने के लिए जरूर आएगी। जैसे ही वो लोग कोल को उसे कोड देने के लिए धमकी देते हैं, तभी वहां पर सैडी आ जाती है
और उन्हें बताती है कि वो ही असली टैक्समैन है। वह उटामी को $10 मिलियन में पासकोड को बेचने की डील करती है। वो ब्रीफकेस खोलती है और उसे उसका इनाम मिल जाता है, लेकिन फिर वो वहां से सही सलामत बाहर निकलने के लिए लेवेक पर $10 मिलियन का इनाम जारी करती है। फिर बाउंटी हंटर का एक झुंड आगे बढ़ता है और लेवेक पर अपनी बंदूकें तानता है। जल्द ही एक लड़ाई छिड़ जाती है और रेस्टोरेंट बहुत तेजी से घूमने लगता है। कोल वैगनर से लड़ता है, जिसका अंत वैगनर को घूमने वाले गियर तंत्र में फेंकने के साथ होता है, जो उसे कुचल देता है। उटामी को मारने के बाद लेवेक एजटेक के साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है। कोल, सैडी और लेवेक खिड़कियों के ऊपर गिर जाते हैं, जो दबाव में टूटने लगती है। सैडी ने एक छोटे से टावर पर गोली चलाई, जो लेवेक के ऊपर गिर गया, जिससे वह गिरकर मर गया। सैडी एजटेक के गिरने से पहले उसे पकड़ने में सफल हो जाती है। वो एजटेक को अपने कब्जे में कर लेती है और इसके साथ ही उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सैडी कोल के साथ उसके घर जाती है और वे कपल बन जाते हैं। वो अभी भी परिवार के सदस्यों के साथ एक आर्ट क्यूरेटर के रूप में अपनी पहचान को बनाए हुए हैं। कोल के पेरेंट्स खुश हो जाते हैं कि कोल जैसा है वैसा होने के बावजूद उसे आखिरकार एक लड़की मिल गई। कपल एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। 3 महीने बाद कोल भी अपनी किताब पर काम करना शुरू कर देता है और सैडी अपने एजेंट वाले काम शुरू कर देती है। पर सबसे पहले दोनों अपने म्यूजियम डेट को एंजॉय करते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ कहानी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। ऐसे ही और अमेजिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।